बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाजरीन, ईद का दिन मोहब्बतों, खुशियों और कुर्बानी के जज्बे से भरपूर होता है। हम सब अपने अहले खाना के हमरा ईद की खुशियां जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनों से दूर ईद की खुशियां अपने कुलीग्स के हमरा जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी पर मामूर भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की, जो कि अपने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आवाम की इस वक्त जो है वो शहरों में मौजूद है, बॉर्डर्स पे मौजूद है, ताकि आवाम बेहतर ज़िंदगी और बेहतर ईद सेलिब्रेट कर सके। वो अपनों से दूर तो हैं, मगर अपने दोस्तों के हमरा इस ईद को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। जी, इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ सुपर हाईवे बिटाई रेंजर्स 72 विंग से, जहाँ पे ईद का दिन आज कैसा गुजरेगा वो आपको लम्हा बलम्हा उससे आगाह करेंगे, और जो रेंजर्स के जवान हैं वो किस तरीके से ईद का दिन अपनों से दूर सेलिब्रेट करते हैं ड्यूटी पर, और ड्यूटी के फ़राइज़ किस तरीके से अंजाम देते हैं वो भी आपको बताएंगे। आइए हमारे साथ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी नाज़रीन, अब हम आ गए हैं 72 विंग सुपर हाईवे बिटाई रेंजर्स में, और यहाँ पे ईद का जो पहला रोज़ है और उसको फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी से उसका आगाज़ होता है, और ईद की जो सेलिब्रेशन है वो की जाती है। यहाँ पे ईद के लिए बहुत जो है वो बड़े पैमाने पे एहतमाम किया जाता है, बड़े खाने का। उसी के साथ साथ जो सिपाही हैं जो कि अपनों से दूर ईद की खुशियाँ अपने कुलीग्स के हमरा जो है वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ इंडोर एक्टिविटीज़ में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और ड्यूटी के फ़राइज़ तो ज़ाहिर सी बात है वो अंजाम देते ही हैं, चाहे वो बॉर्डर पे तहफ़्फ़ुज़ की बात हो, चाहे वो शहर के अमन व अमान की बात हो, तो उसके लिए पाकिस्तान रेंजर्स हम वक्त हाजिर रहती है आवाम की मदद के लिए भी। और इस वक्त जहाँ से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ ये है ज़रबे हैदर। ज़रबे हैदर इस जो है वो 72 विंग की जो है वो शनाख्त भी है, और इसके पीछे पस मंज़र बहुत सारे चीज़ें हैं, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कैप्टन उस्मान साहब, पाकिस्तान रेंजर्स से 72 विंग से। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? पहले तो आपको ईद मुबारक बहुत बहुत, और ईद का दिन किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, और ज़रबे हैदर का क्या मकसद है? सबसे पहले तो जो है मैं आपको पाकिस्तान रेंजर सिंध की तरफ से और तमाम वतन को जो है वो पाकिस्तान रेंजर सिंध की तरफ से ईद मुबारक कहता हूँ। जैसा कि आपको बताया, ईद का पहला दिन है, तो आज की जो हमारी रूटीन होती है वो ये होती है कि सुबह सबसे पहले हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है हम लोग अपनी ड्यूटियों में आउट हो जाते हैं, और उसके बाद जो है फिर हमारा बड़ा खाना होता है, हम उसमें जो है सारे जो हमारे ट्रिप्स होते हैं वो होते हैं, और फिर शाम को जो है जो हमारे पास टाइम होता है वो फिर हम कोई गेम्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि पूरे दिन की हेक्टिक रूटीन होती है तो बंदे उसमें फ़्रेश हो जाते हैं। बाकी ज़रबे हैदर जो है वो बेसिकली जो है वो हमारे मोराल हाई करने के लिए है। हैदर जो है वो आपको पता है कि हज़रत अली का जो है वो है, तो उसी के ऊपर हमने जो है ना ये ज़रबे हैदर रखा हुआ है। बाकी जो ईद के दिन है उसकी हमारा जो मेन फोकस होता है वो हमारा बुनियादी मकसद ये है कि जो लोग हैं वो अपने घर में अपने प्यारों के साथ ईद जो है वो महफूज तरीके से गुजार सकें, और यही वजह है कि आज ईद के दिन जो है हम लोग नॉर्मल डे की तरह आज भी जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, ताकि लोग जो है वो अपने घरों में खुशी से ईद मना सकें। और यही जो है हमारी ईद है कि अगर लोग अपने घरों में खुश हैं और वतन में सलामती है तो हमारे लिए इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है। अच्छा उसमें ये बताइएगा कि जिस तरीके से जो आम शहरी है वो ईद की खुशियाँ नमाज से जो है वो शुरू करता है, ईद की नमाज़ पढ़ता है, उसके बाद फिर शीर खुरमा और इस तरीके से मज़ेदार खाने, ईद का जो है वो जो मज़ा है उसको दोबारा कर देते हैं। तो अपनों से दूर रहने के बाद इस चीज़ जो खाना है मेन, जो ईद की सबसे बड़ा जो है वो खाना होता है, उसको किस तरीके से आप लोग ओवरकम करते हैं, उसको किस तरीके से आप लोग यहाँ पे भी जो है वो एहतमाम करते हैं, और जो सिपाही हैं उनको किस तरीके से आप मोटिवेट करते हैं बेसिकली?
देखें, बीइंग फोर्स जब हम लोग यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो हमारा जो घर है वो ये अब हमारा यूनिट हमारा घर होती है। तो बिल्कुल घर की तो याद देखें आती है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे होते हैं तो हमारा जो माहौल होता है वो बिल्कुल फैमिली की तरह होता है। जिस तरह घर में खाने बनते हैं इसी तरह यहाँ पे हम लोग भी जो है बड़ा खाना करते हैं, उसमें वही तमाम चीज़ें होती हैं जिस तरह एक घर में बनती हैं। और हम लोग अपने सोल्जर्स के साथ, ट्रूप्स के साथ जो टाइम होता है वो उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ गेम्स करते हैं, ताकि उनको ये एहसास ना हो सके कि यार हम अपने घर वालों के साथ ईद की खुशियाँ नहीं बना पा रहे। अच्छा, उसमें ये भी बता दीजिएगा कि अगर बिलफर्श किसी को जो है वो घर की याद आती है तो उसको किस तरीके से आप लोग ट्रीट करते हैं, उसको किस तरीके से आप लोग मोटिवेट करते हैं दौरान ड्यूटी? देखिए, उसमें सबसे पहले तो जो मोटिवेशन होती है कि जब हम सब इधर एक दूसरे के साथ होते हैं ना, तो यही जो है एक सबसे बड़ी मोटिवेशन है, क्योंकि वो देखते हैं कि हमारे अफसर भी इधर हैं, हमारे सोल्जर्स भी इधर हैं, तो उनको तो जो है पहले इस तरह होता नहीं है कि जी वो घर की हो। ज़ाहिर सी बात है थोड़ी बहुत तो देखें आती है, वो आप नहीं ख़त्म कर सकते, बट आप अगर ऐसा सच कहें कि बंदा क्या कि नहीं जी मैंने जाने ही जाने, तो वो इस तरह यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल हमारे घर वाला माहौल होता है। इधर वो नहीं है कि आपको जो है ना अलग सा लगे और वो लगे, बट फिर भी अगर कोई ज़्यादा इशू होता है, किसी का कोई ग्लैडिंग इशू होता है, तो उसमें हम उनको भेजते हैं घर। ये नहीं है कि हम उनको यहाँ पर रोक के रखें। अच्छा, अब बात हो गई ईद की, अब हम बात करें ड्यूटी के फ़राइज़ आप लोग के, किस तरीके से आप ड्यूटी की जो है वो अंजामदेही के लिए बाहर सड़कों पर जो है वो ड्यूटीज़ दे रहे होते हैं। तो मुझे बताइएगा कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने के साथ जो दीगर आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारीज़ हैं, जिसमें वाटर हाइड्रेंट्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो, दीगर जो है वो जराइम के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो, और एक मंशियात जो एक बड़ा जो है वो मसला कराची में बनती जा रही है, उसके हल के लिए आप लोग अपनी ज़िम्मेदारियाँ कैसे अदा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने पहले बताया है कि सबसे पहले मेन जो फोकस है पाकिस्तान रेंजर्स टीम का वो यही है कि जो स्ट्रीट क्राइम है उनको जो है कम से कम किया जाए, ताकि लोग जो है वो अपने मुल्क में आज़ादी के साथ घूम सकें। इसके अलावा जो है मीनवाइल हम लोगों ने जो है अभी जॉइंट ऑपरेशन स्टार्ट किए हुए हैं विद एंटी हेडवेंड कह लें आप, वाटर ऑपरेशंस जिसे कहते हैं, एंटी इंक्रोचमेंट कहते हैं हम लोग, उसके अलावा एंटी नार्को टैक्स है और एंटी स्मगलिंग है। इन सब के ऊपर भी जो है मीनवाइल हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे भी आपने खुद ही बताया कि ये मेन इशू है यहाँ पे, तो इसके ऊपर भी हम जो है ऑन डेली बेसिस जो है ये कम से कम हमारे 2 या 3 ऑपरेशंस होते हैं, ताकि इस चीज़ को भी हम कर्व कर सकें और कम से कम कर सकें। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, जो कैप्टन उस्मान साहब हैं उन्होंने बताया कि ज़रबे हैदर का मकसद, हज़रत अली का जो हैदर है उसकी मकसद जुर्रत और करार का है, और ये जुर्रत इनको उसी से मोटिवेट जो है वो करती है, और ईद का दिन जवानों के साथ और अपने पुलिस के हमरा जो है वो ये सेलिब्रेट करते हैं। और हम ईद की सेलिब्रेशन के साथ साथ जो सड़कों पर ड्यूटी के फ़राइज़ हैं उसकी अंजामदही के लिए भी जो है वो पाकिस्तान रेंजर्स तैयार रहती है। और उसी के साथ साथ जैसे उस्मान साहब ने फरमाया कि दौरान ड्यूटी स्नैप चेकिंग तो चलती है, उसके साथ साथ इलीगल वाटर हाइड्रेंट्स हों, एंटी इंक्रोचमेंट्स हो और दीगर मंशियात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हों और कॉम्बिंग ऑपरेशन हो, उसमें भी ईद के रोज़ भी जो है वो पाकिस्तान के रेंजर्स के जो जवान हैं वो हिस्सा लेते हैं। और नाज़रीन, आगे चलते हैं, रेंजर्स के जवान ईद की इंडोर एक्टिविटीज़ किस तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, ईद के रोज़ में दोपहर का वक्त हो चुका है और यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ कैप्टन उस्मान साहब भी मौजूद हैं। उनसे भी हमने बात की है और मज़ीद हम उस्मान साहब का जो है वो वक्त लेंगे और उनसे बात करेंगे। इंडोर एक्टिविटीज़ का यहाँ पे जो है वो खुसूसी एहतमाम किया जाता है दोपहर के औकात में, ताकि लोग ईद की नमाज़ अदा करने के बाद और मिलने मिलाने के बाद फिर इंडोर एक्टिविटीज़ पे जो है वो रुझान होता है। तो आप क्या समझते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ इंडोर रखी हुई हैं आप लोग? इसमें यह है कि जब हम लोग जो है शाम को ड्यूटी से फारिग हो जाते हैं तो फिर हम जो है शाम को, क्योंकि गेट टुगेदर रखते हैं जिसमें ऑफिसर्स भी होते हैं, सोल्जर्स भी होते हैं, और हम लोग यहाँ पे जो है फिर आगे इंडोर एक्टिविटीज़ में जो है सोल्जर्स के साथ गेम करते हैं। यहाँ पे जो है नॉर्मली इंडोर में हमारे पास जो है वो कैरम है, लूडो है, उसके अलावा जो है टेबल टेनिस भी हमारे पास है यहाँ पे। और उसमें होता ये है कि जब बंदे सुबह से निकले होते हैं और थक जाते हैं तो यहाँ पे आके वो थोड़े से रिफ़्रेश हो जाते हैं, और फिर उनको एक तरीके से जो है हम ये भी दिखा रहे होते हैं कि उनको कोई फैमिली का वो ना हो, क्योंकि फैमिली में आपको पता है बंदे जो है वो अपने माइंड सेट पे जो है ना वो आप डिप्रेशन में आप चले जाते हैं, फैमिली से दूर है और ये
सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम इनसे बात कर लें सर। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम सर, ईद मुबारक। कैसा दिन गुजरता है आपका और क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं? लूडो चल रहा है? जी जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरता है। सबसे पहले हम सुबह उठते हैं, तिलावत कुरान पाक करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज के बाद फिर हम उसके बाद तैयार होकर फिर ईद के लिए गए जाते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ के आते हैं। फिर उसके बाद मुख्तलिफ इवेंट होते हैं हमारे, जिस घर वालों की याद आती है? जी जी, घर वालों की याद तो आती है, लेकिन यह है कि सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद अच्छा, लूडो की बाजी कौन जीत रहा है? लूडो बस मिक्स ही चल रहा है सर, कभी भाई जीत जाते हैं, कभी मैं जीत जाता हूँ। हारते वक्त दुख होता है? नहीं नहीं, दुख किस बात का सर। जी चले हम नाज़रीन आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं कि आगे कौन कौन सी एक्टिविटीज़, इंडोर एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं। फुटबॉल यहाँ पे जो है वो रखा हुआ है इस वक्त, यहाँ पे जो है वो ये भी एक्टिविटीज़ मौजूद है, जबकि कैरम भी यहाँ पे जो है वो इस वक्त रखा गया है। यहाँ पे और भी जो मीडिया वाले हैं वो भी जो है वो बातचीत कर रहे हैं मुख्तलिफ रेंजर्स के जवानों से। हम उस्मान भाई की तरफ ही आएंगे। कैप्टन उस्मान साहब फरमा दीजिएगा कि यहाँ पे जो लोग हैं इस तरीके से एक्टिविटीज़, एक खुशाइंद अमल है कि आप लोग इंडोर एक्टिविटीज़ रखी हुई है यहाँ पे, क्योंकि आप तो यहाँ पे होते हैं। ईद आपने जो है वो रेंजर्स में काफ़ी जो है वो सेलिब्रेट भी की होगी, विंग में भी सेलिब्रेट की होगी। किस तरीके का माइंडसेट होता है लोगों का ईद के रोज़ ख़ास तौर पर? ईद के रोज़ जो है लोगों की एक रूटीन होती है, वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि सुबह सबसे पहले वो जो है नमाज के बाद जो है तैयार होते हैं और अपनी ड्यूटीज़ में आउट हो जाते हैं। आउट होने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे बड़ा खाना करते हैं। जैसे घर में लोगों के घरों में शीर खुरमा बनता है, बिरयानियाँ बनती है, इसी तरह यहाँ पे हमारे यहाँ जो है वो बड़े खाने का कॉन्सेप्ट है। और उसमें जो है इसी जैसे घर में खाना तैयार होता है, इसी तरह हम यहाँ पे खाना तैयार करते हैं। वहाँ से ड्यूटीज़ के लिए आउट होते हैं। ड्यूटी से आउट होने के बाद जब दोपहर में हम लोग वापस आ जाते हैं, तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे शाम को जो है गेम खेलते हैं। इंडोर गेम्स भी होते हैं, आउटडोर गेम्स भी होते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हुए हैं, ये बेसिकली हमारा रिक्रिएशनल रूम है। इधर जो है टीवी भी होता है, ताकि जब बंदा कोई बोर हो या वो समझे यार मैं थक गया हूँ, हेक्टिक रूटीन है, तो वो इधर आके कभी भी आके बैठ सकता है और यहाँ पे अपने गेम्स को एंजॉय कर सकता है। नाज़रीन, जैसे कि कैप्टन उस्मान साहब ने बताया, ये एक जो है वो हॉल नुमा यहाँ पे इंडोर एक्टिविटीज़ का यहाँ पे एहतमाम किया जाता है। आउटडोर एक्टिविटीज़ भी जो है वो इस वक्त बाहर जा रही हैं, क्योंकि दोपहर का वक्त है। तमाम लोग ईद की नमाज और एक दूसरे से मिलने मिलाने के बाद अब इंडोर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और अब से कुछ देर के बाद यहाँ पे रेंजर्स का जो मेन है वो है बड़ा खाना, जो कि हर ईद को जो है वो तमाम रेंजर्स के जवान अफसरान जो कि अपने घर वालों से दूर होते हैं, वो यहाँ पे आके बड़ा खाने का एहतमाम करते हैं, ताकि लोगों को खाने के वक्त, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर खाने के वक्त ही अपनों की कमी महसूस होती है, उनको वो कमी ना महसूस हो, तो रेंजर्स के जो अफसरान हैं वो उनके जवानों के हमरा खुद बैठकर खाना खाते हैं और ईद का खाना जो है वो एंजॉय करते हैं। वो भी हम आपको दिखाते हैं कि ईद के जो खाना है उसमें क्या क्या डिशेस बनी हुई हैं और अफसरान अपने सिपाहियों के हमरा कि किस तरीके से इस ईद का खाना खा रहे हैं। आइए हमारे साथ। जी नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं इंडोर एक्टिविटीज़ के बाद उस जगह पे जहाँ पे जो शौदा हैं, रेंजर्स के शौदा, उनको जो है वो इस ईद के मौके पे हमेशा याद तो किया जाता है और उनको तोहफ़े भी दिए जाते हैं, मिठाई भी दिए जाते हैं, ताकि उनकी ईद पे जो है वो उनको ना भूला जाए। रेंजर्स की ये हमेशा से अच्छी बात रही है कि वो अपने शौदा को कभी भी नहीं भूलती। उसी तरीके से आज इस वक्त जो है वो ईद के मौके पे जो कैप्टन उस्मान साहब हैं वो इस वक्त यहाँ पे जो शौदा की फैमिली है उनको तोहफ़े पेश कर रहे हैं और हम जो है वो हमने मिठाई भी दी है। उनके घरों पे भी जाके रेंजर्स के जो अफसरान हैं वो विज़िट करते हैं और अपने शौदा को हमेशा ईद के मौके पर याद रखते हैं। इस वक्त हमारे साथ उस्मान साहब मौजूद हैं। उस्मान साहब, फरमाइएगा, रेंजर्स का ये हमेशा से रहा है कि ईद के मौके पर, हमेशा खुशियों के मौके पे वो अपने जो शौदा हैं उनको जो है वो नहीं भूलती, इस पे क्या कहेंगे? जी बिल्कुल इसी तरह है। हमारा कोई भी मेन इवेंट हो या हमारा कोई भी ऐसा फेस्टिवल हो, उसमें हम अपने शौदा को कभी नहीं भूलते, क्योंकि जो शहीद हैं वो हमारी पहचान है। और नॉर्मली जो है ईद में हम लोग विंग से जो है शौदा के घर में तोहफ़े भी भिजवाते हैं और उनको इनविटेशन भी दे देते हैं कि वो यहाँ पे आएँ और हमारे साथ ईद जो है वो करें। उससे होता ये है कि जब वो यहाँ पे आते हैं तो हम उनके साथ बैठते हैं, उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि पीछे जो उनके भाई या उनके बेटे चले गए हैं तो पीछे उनको कोई
मिलने वाला नहीं है। जब वो इधर आते हैं तो वो बिल्कुल इसी तरह समझते हैं हमें जैसे हम उनके भाई हैं, उनकी बेटी की जगह हैं। तो इससे जो हमें भी बड़ी खुशी होती है और उनको बहुत खुशी होती है। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है और इसी पर जो है वो चलते हुए रेंजर्स के जवान ईद की मौके पे, खुशियों के मौके पे उनके जो शौदा हैं, रेंजर्स के शौदा हैं, उनको जो है वो याद किया जाता है और उनको इस खुशी के मौके पे हमेशा जो है वो बुलाकर या उनके घर पे जाके उनको तोहफ़े भी पेश किए जाते हैं। अब अंदर चलते हैं और बड़ा खाना उसका भी एहतमाम किया गया है। शौदा की फैमिलीज़, रेंजर्स के जवान और रेंजर्स के अफसरान भी जो है वो बड़े खाने से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होंगे और ईद की खुशियाँ बड़े खाने से सेलिब्रेट करेंगे। आइए हमारे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सुपर हाईवे पे कायम बिठाई रेंजर्स 72 विंग में और 72 विंग के कैफेटेरिया में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पे ईद के रोज़ बड़े खाने का इत्माम किया गया है। बड़ा खाना जिसमें इस वक्त जो हमें मेन्यू पता चला है वो ये है कि उसमें कोरमा है, उसमें बीफ पुलाव है, ज़र्दा है और बहुत से अच्छे खाने इस वक्त बनाए गए हैं उन जवानों के लिए, उन अफसरानों के लिए जो कि अपनों से दूर इस वक्त ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने के बाद यहाँ पे आए हैं। कुछ खाने के बाद ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए सड़कों पर निकलेंगे। उनसे हम बात करेंगे और उन जवानों से हम उनके तासुरात जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक सर आपको भी। मुझे बताइएगा, खाने का एहतमाम किया जाता है, बड़े खाने का एहतमाम किया जाता है ईद के रोज़, तो कितने एक्साइटेड होते हैं इस खाने के लिए और सेकेंडली ये कि अपनों से दूर कितना जो है वो महसूस करते हैं ईद के दिन? बड़ा खाना हमारा जो होता है इसमें हमारे साथ हमारे ऑफिसर्स होते हैं, इसके साथ जब वो होते हैं हमारी हौसला अफजाई होती है और वही हमारी फैमिली के एक मेंबर होते हैं। जो फैमिली से हम दूर होते हैं तो वतन अजीज़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इधर हम फिर भी बहुत एक्साइटेड होते हैं और बहुत पुरजोश हैं सर। और अपनों की याद आती है? बिल्कुल, अपनों की याद तो साथ साथ होती है, लेकिन वतन अजीज़ का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अव्वल तरजीह होती है हमारी जी। और इस खाने के हवाले से क्या कहेंगे? खाना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा होता है। बड़ा खाना होता है जिसमें मुख्तलिफ़ डिशेज़ होती हैं, तो वो खाने के बाद हम फिर इसके बाद ड्यूटियों पे निकल जाते हैं। तो आज मैंने सुना है कि बहुत मज़ेदार खाने हैं जिसमें कोरमा है, पुलाव है, कोई बीफ का या मटन का, और ज़र्दा है, इसी के साथ साथ सैलेड है और बहुत अच्छे खाने। जी बिल्कुल, इसी तरह मुख्तलिफ काफ़ी खाने होते हैं जो अभी हम खाने के लिए बैठे हैं और इंशाल्लाह अभी खाएंगे और खाने के बाद फिर हम अपनी ड्यूटियों पे तैनात हो जाएंगे। आगे चलते हैं नाज़रीन और जो दूसरे लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम सर, खैर मुबारक। रज़ा साहब, खाने का जो है वो एहतमाम किया गया है और मेन्यू बहुत अच्छा है, कोरमा, पुलाव वगैरह इसमें और सैलेड वगैरह शामिल है। तो बड़ा खाना करने के बाद भी ड्यूटी के ऊपर जाएंगे या उससे पहले होके आ गए? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो है दिन है स्पेशल दिन है। तो आज के दिन जो है हमारा बड़ा खाना होता है और स्पेशल खाना होता है। इसमें जो है बहुत सारी डिशेस होती हैं, पुलाव होता है, बड़ा अपना चिकन होता है, कोरमा होता है और ये जो है मीठे में जो है स्वीट राइस होते हैं। ठीक है, ये आज का दिन जो है स्पेशल दिन होता है, तो बड़ा खाना होता है। और इस तरह खाना खाने के बाद कुछ दोस्त हमारे ड्यूटी पे जाएंगे, कुछ रेस्ट करेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अपनों से दूर याद आती है ईद के दिन? बिल्कुल सर, अल्हम्दुलिल्लाह याद तो ज़ाहिर है घर वालों की आती है, लेकिन सबसे पहले सर पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की हिफाज़त हमारे लिए प्रायोरिटी है। अच्छा, घर वालों की जब याद आती है, इस तरीके का खाना बनता है तो घर का खाना याद आता है? सर घर का खाना भी याद आता है, लेकिन यहाँ पे हमारा एक बड़ा खाना होता है, स्पेशल होता है, तो हमारी फैमिली यही है, हम आपस में फैमिली हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो है ये दोस्त हैं, आपस में एक दूसरे के साथ दुख सुख वगैरह हर चीज़ आपस में हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, आगे चलते हैं और आगे वाली टेबल से भी जानने की कोशिश करते हैं और मौक़िफ़ लेने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से? ईद मुबारक पहले तो। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। अच्छा रिजवान साहब, फरमाइएगा कि बड़ा खाने का एहतमाम किया जाता है हर ईद को, हर साल बकरा ईद हो या इस मीठी ईद को, तो कितने एक्साइटेड होते हैं इस खाने के लिए? क्योंकि घर वालों से तो दूर होते हैं, मगर अपनों से जो अपने आपके दोस्त हैं, कुलीग्स हैं, उनके साथ ईद सेलिब्रेशन और उनके साथ खाना खाना कितना अच्छा लगता है? सर बहुत अच्छा लगता है कि हम आपस में बैठ के एक जगह पे बड़े खाने का जो एहतमाम होता है उसको बहुत इंजॉय तरीके के साथ और ईद जो मनाते हैं
बहुत अच्छी तरह से जो है ना इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं और बहुत अच्छा लगता है हमें। और एक बात आपने पूछा था सर कि घर से दूरी का सर, तो घर से दूरी का तो सबको सर दुख होता है, लेकिन हम उस दिन अपनी ईद मनाते हैं जब हमारी छुट्टी होती है, तो हमारी ईद का दिन होता है जब हम घर वालों से मिलने जा रहे होते हैं। ये भी बता दीजिएगा कि जैसे कि घर का खाना होता है, ईद के दिन सब कुछ याद आता है, और जो इस वक्त कराची में मौजूद हैं, जो आम शहरी हैं, वो अपने घर वालों के साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सुबह सुबह शीर कुरमा नमाज के बाद उनको मिल रहा होता है, और अच्छे अच्छे खाने उनकी वालदा उनके जो है वो घर वाले बना के उनको दे रहे होते हैं। आप अपनों से दूर जो है वो इस वक्त यहाँ पे विंग में मौजूद हैं, ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। खाने के बाद आई गेस आप जो है वो ड्यूटी से आ गए हैं या वापस चेकिंग पे जाएंगे, मगर घर का खाना कितना मिस करते हैं? बहुत मिस करते हैं सर घर का खाना, और यहाँ का खाना कुछ डिफरेंट होता है सर, क्योंकि घर में वालदा की हाथ की बनाई हुई होती है, वो बहुत याद आती है सर। लेकिन यहाँ भी हमारा घर है सर एक तरफ का, क्योंकि यहाँ के हम रिज़्क़ कमा रहे हैं, यहाँ भी हमारा घर है, और यहाँ भी हम इस खाने को इसी तरह एंजॉय करते हैं जैसे घर समझ के सर, इसी तरह। ये बहुत बड़ी बात की है आपने, क्योंकि घर का खाना हमेशा जो है वो लोग चाहते हैं कि वालदा का खाना या घर वालों का खाना उनको जो है वो मिले, मगर आपकी हिम्मत और जुर्रत को सलाम कि आपने जिस तरीके से अपनों से दूर रहकर यहाँ पे ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आपके माथे पे एक शिकन नहीं है कि आप अपनों से दूर हैं और आपको कोई परेशानी का जो है वो सामना है। आप मुल्क के लिए इस वक्त यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं, और मुल्क के सलामती के लिए इस वक्त यहाँ पे रेंजर्स के जवान हैं। वो जो खुशी का मौका है आज ईद का, उसमें भी इस वक्त यहाँ पे रेंजर्स के जवान अपने पुलिस की हमरा सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम बात कर लेते हैं, इस वक्त रेंजर्स के जो है वो मज़ीद जवान इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक, आपको मुबारक, पूरी टीम को ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। ईद का दिन किस तरीके से सेलिब्रेट किया, और नमाज के बाद और इंडोर एक्टिविटीज़ के बाद अब आप लोग आ चुके हैं बड़े खाना, जो कि इस वक्त रेंजर्स की या जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके लिए एक मखसूस होता है कि बड़ा खाना जो है ना वो होना चाहिए, और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है बड़े खाने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्पोर्टेंस तो ये है कि एक तो हम सारे मिलजुल के इकट्ठे हो जाते हैं एक फैमिली की तरह, और ये महसूस नहीं होता हमें कि हम कहीं परदेश में हैं और हम मतलब अपनों से दूर हैं। बिल्कुल अपनों जैसा एहसास होता है, क्योंकि हम तकरीबन साल में 9 महीने यहाँ पे गुजारते, 3 महीने घर पे, तो इधर हमारा ज़्यादा अर्सा इधर ही होता है। तो यहाँ मतलब है ना हम बड़े खुश हैं, और बड़े जोश व जज्बे से आज हमने ईद मनाया माशाल्लाह। सुबह उठ के ईद की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद एक दूसरे से गले मिले, ईद मुबारक दी, अपनों को भी दी, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। ईद के दिन अपनों की याद आती है, और ये ज़ाहिर सी बात है, ये खुशी के मौके पे और ख़ास तौर पे ईद का जब त्यौहार हो तो सबको अपने घर की याद आती है। मगर क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है सबसे ज़्यादा कि आप अपनों से दूर रह के अपने ड्यूटी पर 100% दें? सबसे पहले तो ये है कि जब जो हमारी ईद की इवेंट्स है, जैसे एक छोटी ईद हो गई, बकरा ईद हो गई, तो कुछ लोग छोटी ईद पे चले जाते हैं, कुछ बकरा ईद पे चले जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम नफरी हमारी इधर हाजिर होती है, क्योंकि हम जब भर्ती हुई तो हमने अहद किया था कि इस मुल्क के और इस अवाम की खुशहाली के लिए हमसे जो भी हो सके हम उससे दरेक नहीं करेंगे, हमने अहद किया था, और वही अहद हमारे सामने आ जाती है, और उसी अहद को देख के तो हमें महसूस नहीं होता कि आज हम अपने से दूर हैं। एहसास तो हर किसी को होता है, लेकिन महकमा हमें मौका देता है छोटी ईद मनाने का, बकरा ईद मनाने का, या कुछ बंदे की अपनी मसरूफियात होती है तो उस हिसाब से छुट्टी जाता है। तो आवाम की खुशी की खातिर हमें महसूस नहीं हो रहा कि आज हम अपने से दूर हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम अपनों के साथ हैं। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त अपनों से दूर रहते हुए रेंजर्स के जो जवान हैं, अफसरान हैं, वो इस वक्त अपनों से दूर रेंजर्स के विंग में ईद की खुशियाँ जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनकी यही फैमिली है, क्योंकि सालों साल ये अपने घर नहीं जा पाते ड्यूटी के फ़राइज़ की अंजामदेही की वजह से, और यहाँ पे इन्हीं के जो कुलीग्स हैं यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, उनके हमरा वही उनकी फैमिली इस वक्त होते हैं ईद की खुशी के मौके पे, जहाँ पे इस वक्त जो नौजवान हैं, जो जवान हैं, हमारे जो अफसरान हैं रेंजर्स के, वो इन्हीं के साथ सेलिब्रेट करके अपने घर वालों की जो दूरी है
उसको जो है वो ओवरकम करते हैं और उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि बताया कि जो चीज़ इनको मोटिवेट करती है, अपनों से दूरी सबको जो है वो एक तरीके से याद तो दिलाती है अपनों की, मगर इनका जो मोटिवेशन है वो इस जो है वो वर्दी से वाबस्ता है। अगर ये जब ये वर्दी पहनते हैं तो अपने घर वालों को जो है वो कौम के ऊपर जो है वो सर फहरिस्त नहीं रखते, क्योंकि कौम पहले है, मुल्क पहले है और अमन व अमान पहले है। इसकी अमन व अमान की जो शहर की सूरत हाल है उसको बेहतर करने के लिए जो रेंजर्स के जवान हैं वो ड्यूटी पर मामूर भी रहते हैं, ईद के रोज़ भी। और ईद का रोज़ हो, कोई त्यौहार हो, कोई छुट्टी का दिन हो, मगर रेंजर्स के जवान अफसरान या लॉ इन्फोर्समेंट के जवान और अफसरान वो हमेशा जो है वो चौकस रहते हैं और अपनी ड्यूटी के जो फ़राइज़ हैं उनको 100% देने की कोशिश करते हैं, इवन उनको जो है वो अपनों से दूर ही क्यों ना रहना पड़े। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मेन सुपर हाईवे टूल प्लाजा के करीब और इस वक्त आप देख सकते हैं कि रेंजर्स की जानिब से स्नैप चेकिंग ईद के रोज़ भी जारी है। लोग अपनों के साथ घरों में ईद मना रहे हैं और वहीं रेंजर्स के जो जवान हैं वो इस वक्त स्नैप चेकिंग पर मसरूफ़ हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे अक़ब में टूल प्लाजा है। टूल प्लाजा से हैदराबाद से जो आने वाली गाड़ी कराची में एंटर हो रही है उसकी चेकिंग इस वक्त की जा रही है। गाड़ी रोकी हुई है, रेंजर्स के जवान इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। चाको चौबंद दस्ता इस वक्त यहाँ पे ईद के रोज़ अपने ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। इस वक्त DSR आमिर अकबर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम बात भी कर लेते हैं। इस वक्त वो CNIC चेक कर रहे हैं, जो भी अगर उसका अगर CRO में नाम है तो उसको फौरी तौर पे गिरफ्त में भी लिया जाएगा और अगर किसी एक्टिविटी में है गाड़ी की भी चेकिंग की गई है अभी इस वक्त और टेंटेड ग्लासेस भी चेक किए जा रहे हैं। जबकि जो मेन जिम्मेदारी है रेंजर्स की इस वक्त एंटी स्मगलिंग उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है, जबकि दीगर जो जराइम है, मंशियात है, उसकी भी रोकथाम के लिए इस वक्त स्नैप चेकिंग का जो है वो अमल जारी है। DSR साहब आमिर साहब से हम बात करते हैं। आमिर साहब फरमाइएगा कि किस तरीके से स्नैप चेकिंग ईद के रोज़, पहले तो ये बताएं आपको ईद मुबारक, और ईद के रोज़ भी आप इस वक्त जो है वो ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जी जज़ाकल्लाह, मेरी तरफ से और मेरी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको पूरे अहले वतन को ईद मुबारक। ईद वाले दिन चूँकि आवाम की यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होती है, पब्लिक ज़्यादा होती है, तो हम स्नैप चेक इसलिए लगाते हैं जो दहशतगर्दी अगर कोई एलिमेंट्स कोशिश करते हैं तो उसको हम काउंटर कर सकें। तो जो एग्जैक्ट एंट्रेंस है सिटी की उसी को हम स्पेशली स्नैप चेक लगाते हैं ताकि अगर कोई ऐसे एक इरादे से आ रहा होता है तो उसको हम पकड़ सकें। अच्छा आमिर साहब, अब हम बात करें अगर स्मगलिंग के हवाले से, आपका जो 72 विंग है वो बेसिकली उस हदूद में जो है वो आपके पास हदूद आती है 72 विंग की, जहाँ पे ज़्यादातर एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स हैं और मज़ाफ़ाती इलाके अगर हम कहें तो गलत ना होगा, तो उसमें जराइम की शरह काफ़ी ज़्यादा है। तो उसकी रोकथाम के लिए क्या हिकमत अमली बनाई, क्योंकि आप बतौर ऑप्स भी यहाँ पे जो है वो काम कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप जो है वो हिकमत अमली बनाई? जी, रूटीन में तो हमारी तमाम जो रूट्स इस सिटी को आ रहे होते हैं, चाहे वो क्वेटा से आ रहे हैं, चाहे वो इंटीरियर सिंध से आ रहे हैं या पंजाब के भी कैसे, तो उस पे हम स्नैप चेक स्पेशली लगाते हैं। और कुछ रूट्स ऐसे हैं जो रात की अंधेरी में होते हैं तो उस पे हम पेट्रोलिंग रखते हैं। तो जहाँ रूट आते हैं कराची सिटी के अंदर उस पे हम स्नैप चेक लगाते हैं। और हमारी एक अगर आप थोड़ा इस साइड पे जाएं तो एक चेक पोस्ट हमारी बनी हुई है जहाँ पे एक स्कैनर मशीन भी लगी है और जो सामान बस के अंदर गाड़ियों के जाता है प्रॉपर उसको स्कैन किया जाता है, तो उसमें अगर कोई भी ऐसी एक चीज़ होती है तो वो पकड़ी जाती है। अच्छा, और इलीगल हाइड्रेंट्स के ख़िलाफ़ बताइएगा कि कितनी कार्रवाई इस वक्त जो है वो आपकी जुडिक्शन में हो चुकी है और मज़ीद क्या बेहतरी लाई जा रही है कि आवाम को जो आप लोगों के ऊपर एक आवाम ने एतमाद किया है उसको आप पूरा भी उतरें। इतने वाटर हाइड्रेंट्स आप लोगों ने ख़त्म करवाए हैं जिसकी उम्मीद जो है वो आवाम को नज़र नहीं आ रही थी और आवाम भी चूँकि कह रही थी कि इस पर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये ख़त्म नहीं हो सकता, मगर रेंजर्स ने ना से उसको ख़त्म किया बल्कि उसको मसमार भी किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप आवाम से पूछे तो आपको फीड में मिलेगी जितने बड़े बड़े हाइड्रेंट्स से आज अभी आपको नज़र नहीं आ रहे हैं।
अब छोटी मोटी चोरी हो रही है, उसके ऊपर भी रेंज जाके पेट्रोलिंग भी कर रही है, उसके ऊपर वाटर बोर्ड वालों के साथ मिलके ऑपरेशन भी कर रही है। जितने बड़े कनेक्शन से ख़त्म हो गए, जितने बड़े हाइड्रेंट से वो ख़त्म हो गए, अब छोटी छोटी चोरी जो हो रही है थोड़ी सी, उसी के ऊपर इंशाल्लाह हमारी जो हमने उसके ऊपर अपनी गाड़ियाँ पेट्रोलिंग पे रख ली है। और अल्हम्दुलिल्लाह पानी की चोरी जो है ना कराची के अंदर काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। और आमिर साहब ये फरमा दीजिएगा, आज ईद का रोज़ है, एक कौम को क्या पैगाम देंगे और घर वालों को, क्योंकि आप दूर हैं घर से, तो घर वालों को क्या पैगाम देंगे? जी, घर वालों को तो मेरी तरफ से जी बहुत बहुत ईद मुबारक। और अभी भी हम घर में ही हैं, ज़ाहिर है ये शहर भी हमारा घर है और ये फोर्स भी हमारा घर है, तो हम तो अभी बेशक इसी को घर समझते हैं। ईद हम यहाँ मनाते हैं, यहाँ हमें खुशी होती है। बाकी आवाम के लिए हमने ये यूनिफॉर्म पहनी है, आवाम की हिफाजत के लिए हमने एक ओथ लिया हुआ है, वो हमारा एक अवलीन फ़र्ज़ा है, तो उसको हम अदा कर रहे हैं। जी, ईद वाले दिन हम स्पेशली रोड पे होते हैं ताकि जो हमारी आवाम पब्लिक नमाज़ पढ़ रही है या ईद की खुशियाँ मना रही है, तो उनको हम एक महफूज एनवायरनमेंट दे सकें। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आमिर साहब जो कि DSR हैं और लीड कर रहे हैं ईद के तमाम ऑपरेशंस को, उन्होंने तमाम तफसील भी बताई कि किस तरीके से एंटी स्मगलिंग, वाटर हाइड्रेंट्स और दीगर जो इलीगल चीज़ें हैं उसकी रोकथाम के लिए सिंध के रेंजर्स जो है वो काम कर रही है। उसी के साथ साथ जो रेंजर्स के जवान हैं वो ईद का मौका हो, चाहे वो कोई भी त्यौहार हो, उस पर जो है वो यहाँ पे कार्रवाई, स्नैप चेकिंग जो है वो करते हैं, ना सिर्फ रेड्स करते हैं, जो क्रिमिनल्स हैं उनको गिरफ़्तार भी करते हैं। और उनका ये कहना है कि ये शहर उनका घर है, अपनों से दूर तो है मगर ये शहर उनका है, इसको जो शहरी हैं यहाँ के उनको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना उनकी अव्वलीन तरजीहात में जो है वो शामिल है। और उनका ये अज़म है कि इस मुल्क के लिए वो हमेशा जो है वो तैयार है, अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इस जो है वो बावर्दी जो मौजूद हैं तमाम जितने भी, चाहे वो हमारी आर्मी हो, चाहे रेंजर्स हो, चाहे पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान हो, पाकिस्तान नेवी के जवान हो, PMSA के जवान हो, कस्टम के जवान हो, सिंध पुलिस के जवान हो, या तमाम जो है वो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जवान हो, वो इस मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना देने से दरेग नहीं करते। और इस वक्त वो अपने ईद के त्यौहार के दिन भी और जो है वो अपनों से दूर रहकर भी ईद अपने सराउंडिंग में अपने कुलीस के हमरा मना रहे हैं और अपने फ़राइज़ की अंजामदही के लिए सड़कों पर जो है वो मौजूद है। हम सैल्यूट पेश करते हैं और हम अगर बाहिफाजत और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो उसमें तमाम क्रेडिट जो जाता है वो हमारे जो है वो सिंध रेंजर्स के जवान और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को जाता है कि हम पुरसुकून इस वक्त शहर में मौजूद हैं, इस मुल्क में मौजूद हैं और पुरसुकून तरीके से आज़ादी के साथ जो है वो हम इस वक्त इस मुल्क में जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। अपने मेज़बान शाहरुख शाह को दीजिए इजाज़त अगले प्रोग्राम तक के लिए। आज ईद का रोज़ था, हमने रेंजर्स के जवानों के साथ ईद का रोज़ जो है वो स्पेंड किया और हमने देखा कि वो किस तरीके से ईद जो है वो अपने से दूर मनाते हैं। बड़ा खाना हमने जो है वो आपको दिखाया, रेंजर्स की स्नैप चेकिंग आपको दिखाई कि रेंजर्स की स्नैप चेकिंग किस तरीके से होती है और रेंजर्स का जो जवान और अफसरान के साथ एक दिन जो पूरा गुजारना था वो हमने गुजारा और हमने देखा कि किस तरीके से ईद का रोज़ जो है वो गुजारते हैं। हम सैल्यूट पेश करते हैं एक बार फिर अपने रेंजर्स के जवानों को कि वो जो है वो इस वक्त गर्मी हो सर्दी हो मगर वो अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो अदा करने से दरेग नहीं करते और वो कुर्बानी देने से दरेग नहीं करते। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा और जो है वो अपने तमाम नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा। अपने मेज़बान शाहरुख शाह को जो है वो टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। अपना और पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद और ईद मुबारक।